जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है अधिकार। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। दिल्ली के पुराने मोहल्ले में प्रकाश जी का बड़ा घर था। उसी घर में उनके दो बेटे और एक बेटी रहती थी। बड़े बेटी की पत्नी रीना यानी घर की भाभी पूरे घर की जिम्मेदारियों को संभालती थी। सुबह से रात तक वही खाना बनाना, बर्तन धोना, बच्चों की देखभाल करना सब करती थी। पर इस घर में एक और किरदार था, ननद कंचन। शादी के बाद भी मायके में ही ज़्यादा रहती थी और जब आती तो घर में मानो तूफान आ जाता। उसका स्वभाव तेज था और आदत हमेशा दूसरों पर हुक्म चलाने की। उस दिन भी कंचन मायके आई। सुबह रीना पूजा करके जैसे ही किचन की तरफ बढ़ी, कंचन ने तेज आवाज में कहा, भाभी वो लाल बॉर्डर वाली साड़ी मुझे चाहिए। मेरे कॉलेज की फ्रेंड की शादी है, मुझे पहनकर जाना है। रीना थोड़ी चौंकी पर संयम से बोली, कंचन वो साड़ी तो मुझे मेरे मायके से मिली थी। शादी के समय माँ ने दिया था, वह मेरे लिए बहुत खास है। कंचन हंस पड़ी और बोली, भाभी ये सब बातें अपने पास रखो। साड़ी क्या तुम्हारे साथ जल जाएगी? मुझे चाहिए तो चाहिए, आखिर मैं भी तो इसी घर की बेटी हूँ। रीना ने हल्की सख्ती से कहा, बेटी हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी हर चीज़ उठा लो। अपने माँ बाप से कहो, तुम्हें भी दिला देंगे। कंचन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वाह भाभी, आज तो बड़े बोल बोल रही हो। घर में आई नहीं और हक जमाने लगी। अब हमें ही सिखाओगी कि क्या करना है। रीना ने जब साफ मना किया तो कंचन की आंखों में चिंगारियां तैरने लगी। वह सीधी आंगन में बैठी अपनी माँ विभा देवी के पास जा पहुंची। माँ, देख लो अपनी बहू की औकात। मुझसे कहती है कि अपनी माँ बाप से कहो साड़ी दिलवा दें, जैसे मैं कोई भिखारन हूँ। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि आप लोग ऐसी औरत को क्यों इस घर की बहू बना लाए। विभा देवी पहले से ही बहू से खिंची खिंची रहती थी। उन्होंने तुरंत रीना को आवाज़ लगाई, अरे बहू, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तूने कंचन से ऐसा कहा? रीना आकर बोली, माँ जी, मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो साड़ी मेरी माँ ने शादी के समय दी थी। मेरे लिए वो खास है, इसलिए मैं नहीं दे सकती। विभा देवी ने ताना कसते हुए कहा, खास? अरे तेरी मायके की चीज़ ही तो खास है। इस घर का कुछ तेरे लिए मायने रखता भी है कि नहीं? तू तो आए दिन अपने मायके का बखान करती रहती है। बेटियों को कभी रोका जाता है क्या? वो साड़ी दे दे उसे, तुझे क्या जाएगा? रीना की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, मायके से लाई चीजें ही तो औरत के पास अपनी पहचान होती है। मैं तो इस घर की सेवा में लगी रहती हूँ। मैंने आज तक कोई अपनी जिद नहीं रखी। बस इस बार मेरी दिल की बात सुन लीजिए। तभी कंचन बीच में कूद पड़ी, अरे माँ, देखो कैसी मीठी बातें बना रही है। ये सब नाटक है। असल में इसे डर है कि मैं शादी में सबके सामने ज़्यादा सुंदर लगूंगी, तभी तो बहाना बना रही है। यह सुनकर रीना चुप हो गई, मगर मन ही मन सोच रही थी, क्या यही है इस घर में मेरी इज्जत? शाम को जब पति नीरज घर लौटे तो विभा देवी और कंचन ने मिलकर पूरा किस्सा उलट पुलट कर सुना दिया। बेटा, तेरी बीवी तो तेरी बहन की इज्जत उतारने पर तुली है। एक साड़ी तक देने में इतना तामझाम, हमसे तो कभी ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। माँ ने ताने से कहा। नीरज ने रीना की ओर देखा। रीना, सच बताओ क्या हुआ? रीना ने धीरे से समझाया, परंतु कंचन तुरंत बोली, भैया आप ही बताओ, जब भाभी घर की बेटी बनकर नहीं रह सकती तो उन्हें इतना मान सम्मान क्यों? क्या एक साड़ी के लिए बहन को यूं अपमानित किया जाता है? नीरज दो राहे पर खड़ा हो गया, माँ और बहन एक तरफ, पत्नी दूसरी तरफ। आखिर वह बोला, रीना, अगर कंचन को साड़ी चाहिए तो दे दो, आखिर बहन है मेरी। यह सुनकर रीना के दिल पर चोट लगी। वह रो पड़ी और बोली, तो क्या मैं इस घर में पराई हूँ? मेरी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। अगर मेरी कोई चीज़ मेरे लिए खास है तो क्या मुझे उसका भी हक नहीं? पूरा घर सन्नाटे में डूब गया।
अगले दिन से कंचन ने घर में तानों की झड़ी लगा दी। भाभी, जरा चाय बनाना सीख लो, वरना मायके से कोई कोर्स कर लो। भाभी, आपने जो सब्जी बनाई है उसमें नमक कम है। आपकी माँ ने आपको यही सिखाया है क्या? भाभी, सारी तो दी नहीं, अब चेहरे पर रोना लेकर घूमो। बड़ी आई संस्कारी। विभा देवी भी हर जगह बहू को कटघरे में खड़ा करती। अरे, अब तो ये हो गया है। हमारे ज़माने में बहुएं मायके का नाम तक नहीं लेती थी, सब कुछ ससुराल का होता था। लेकिन आजकल की बहुएं, हाय राम। रीना तानों के इस बोझ तले दबने लगी। उसे हर दिन लगता मानो उसकी मेहनत और त्याग सब बेकार है। रीना ने तानों को सहना शुरू कर दिया। वह अपने काम में और भी मन लगाती ताकि कोई शिकायत न हो। सुबह 4 बजे उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, पति की फाइलें व्यवस्थित करना, वह सब करती। लेकिन जैसे ही कंचन उठती, घर का माहौल बदल जाता। भाभी, जरा जल्दी से मेरे लिए भी पराठे सेक दो, वैसे भी तुम तो खाली बैठी रहती हो। भाभी, मैंने कहा था ना, मेरी सैंडल पॉलिश कर दो, या ये भी मैं करूं? रीना की चुप्पी को कंचन उसकी कमजोरी समझ बैठी। हर दिन एक नया ताना, हर घड़ी एक नया तंज। एक दिन घर में रिश्तेदार आए हुए थे, सब लोग आंगन में बैठे थे। कंचन अचानक सबके सामने बोल पड़ी, आप लोग जानते हैं, भाभी को अपने मायके से मिली चीज़ों का बड़ा घमंड है। एक साड़ी तक नहीं दे रही मुझे, कहती है मेरी माँ ने दी है, जैसे इस घर में तो कुछ मिलता ही नहीं। रिश्तेदारों ने हंसते हुए टोक दिया, अरे कंचन, बहन बहन में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, तो क्यों इतना बड़ा मुद्दा बना रही है? लेकिन विभा देवी ने आग में घी डाल दिया। मुद्दा तो है ही, बहुएं आजकल मायके का नाम लिए बिना रह ही नहीं सकती। ससुराल वालों को तो ये जैसे पराये समझती है। रीना सब सुनती रही, मगर उस दिन उसके दिल में चुभन और गहरी हो गई। उसने सोचा, अगर मायके की याद रखना गुनाह है, तो मैं सचमुच इस घर में पराई ही हूँ। रात को रीना कमरे में अकेली बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने पति से कहा, नीरज, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? क्या मेरी कोई भावना नहीं? तुम्हें लगता है मैं सिर्फ साड़ी के लिए झगड़ रही हूँ, लेकिन असल में मैं अपनी इज्जत और पहचान बचा रही हूँ। नीरज चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह माँ और बहन के खिलाफ कैसे बोले। उसकी चुप्पी रीना के दिल को और तोड़ गई। अगले दिन सुबह का नज़ारा अलग था। रीना ने वही लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहन ली और आंगन में आकर बोली, कंचन, तुम्हें यही साड़ी चाहिए थी ना? लो, मैं इसे आज पहन रही हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी पहचान कोई और नहीं बचाएगा, सिर्फ मैं खुद। विभा देवी भड़क उठी, अरे बहू, ये क्या बेहूदगी है? तू हमें दिखाने के लिए ये कर रही है। रीना शांत मगर ढीर स्वर में बोली, नहीं माँ जी, ये साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। आप लोग सोचते हो मैं जिद कर रही हूँ, पर मैं अपनी भावनाओं की रक्षा कर रही हूँ। अगर आज मैं चुप रही तो कल मेरी हर चीज़, मेरा हर अधिकार छिना जाएगा। कंचन हंसी उड़ाते हुए बोली, भाभी, बड़ी आई अधिकार जताने वाली, आखिर करना क्या चाहती हो? रीना ने पहली बार सख्ती से कहा, कंचन, अब बस। अगर तुम बहन हो तो बहन की तरह रहो, ताने कसकर घर का माहौल जहरीला मत बनाओ। और अगर तुम्हें साड़ी चाहिए ही तो जाकर खुद खरीदो। मैं अब अपनी चीज़ों के लिए किसी के आगे नहीं झुकूंगी। रीना के कठोर शब्द सुनकर आंगन में सन्नाटा छा गया। विभा देवी ने भुएं चढ़ाते हुए कहा, बहू, तू अब हमें समझाएगी? बहुएं जब सास के सामने आवाज़ ऊंची करती है तब घर बर्बाद हो जाते हैं, तो हमें क्या सिखाएगी? रीना ने सहमित स्वर में कहा, माँ जी, मैं आपको नहीं सिखा रही, सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ। इस घर को मैं अपने खून पसीने से संभाल रही हूँ। हर दिन सुबह से रात तक मैंने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन अगर आप लोग मेरी भावनाओं को समझ ही नहीं पाएंगे तो मैं क्यों चुप रहूं? कंचन ने फिर ताना मारा, भाभी, आपकी भावनाएं
हमारी भावनाएं कुछ नहीं, बड़ी आई त्याग की देवी। हमें तो हमेशा नीचा दिखाना है आपको। रीना का चेहरा सख्त हो गया। नीचा तो वही दिखाते हैं जो खुद गिरते हैं। मैंने कभी तुम्हें नीचा नहीं दिखाया कंचन, तुम्हारे ताने ही तुम्हें छोटा कर देते हैं। इस बार नीरज ने हिम्मत दिखाई। वह आगे आया और बोला, माँ कंचन। मैं अब तक चुप रहा क्योंकि मैं आप दोनों का सम्मान करता हूँ, लेकिन सच ये है कि रीना गलत नहीं है। एक साड़ी उसकी भावनाओं का प्रतीक है। अगर वो उसे देना नहीं चाहती तो ये उसका अधिकार है। हम सबको उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। विभा देवी स्तब्ध रह गई। क्या तू अपनी बीवी के पक्ष में खड़ा है? नीरज ने शांत स्वर में कहा, हाँ माँ, क्योंकि सही वही है। अगर हम बहू की हर बात दबाएंगे तो ये घर सिर्फ एक कैद खाना बन जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा घर कैद बने। कंचन चिल्लाई, भैया आप भी बदल गए। पहले आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे, अब भाभी ने आपको फंसा लिया। नीरज ने दृढ़ आवाज में कहा, कंचन, सच का साथ देना फंसना नहीं कहलाता। कंचन को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं बची तो मैं चली जाती हूँ। देखूंगी भाभी कितनी शांति से रहती हैं। वह अपने कमरे में गई और कपड़े समेटने लगी। विभा देवी पीछे पीछे गई। बेटी ऐसा मत कर, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। कंचन रोते हुए बोली, नहीं माँ, मैं रहूँगी तो रोज अपमान झेलना पड़ेगा। भाभी की वजह से मैं अपने ही घर में पराई हो गई हूँ। विभा देवी सोच में पड़ गई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि झगड़ा असल में साड़ी का नहीं बल्कि अहंकार का है। रात को रीना अकेले आंगन में बैठी थी। तभी विभा देवी आई। बहू, आज मुझे मानना पड़ेगा कि तू सही थी। रिश्तों को बचाने के लिए त्याग जरूरी है, लेकिन हर बार बहू ही क्यों त्याग करे। आज तेरे आत्मसम्मान ने मुझे सोचने पर मजबूर किया है। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। माँ जी, मेरा मकसद कभी किसी को दुखी करना नहीं था। बस मैं चाहती थी कि मेरी भावनाओं का भी आदर हो। विभा देवी ने पहली बार बहू के कंधे पर हाथ रखा। अब होगा बहू, अब मैंने समझ लिया है कि घर तभी चलता है जब उसकी आवाज़ सुनी जाए। कुछ देर बाद कंचन भी आई। उसका चेहरा उतर गया था। भाभी, शायद मैं गलत थी। मेरी जिद ने घर का माहौल बिगाड़ दिया। आप सच कहती थी, हर चीज़ लेने से पहले भावनाओं को समझना जरूरी है। मुझे माफ़ कर दो। रीना ने मुस्कुराकर कहा, कंचन, तू मेरी छोटी बहन जैसी है। गलतियाँ सबसे होती है। चलो नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत करें। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। साड़ी का झगड़ा जिसने रिश्तों को तोड़ने की कगार पर पहुंचा दिया था, वही झगड़ा एक सीख बन गया। त्याग जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।